व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है देखो मोदी जी भारतीयों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सबसे पहले ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। तो आपको पता ही है जितने भी लोग इजराइल में हैं तो उनको सेफली लाने के लिए इंडिया में ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। जो अपना जो वो है पूरा क्या कहते हैं ऑपरेशन को। तो भाई आपने देखा भी होगा यूक्रेन से भी जब इंडिया में लोगों को वापस लाए थे। मतलब मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे लोग आए थे, पाकिस्तान के लोग भी उसमें चढ़कर आए थे भारत का झंडा लेके। किसी कंट्री ने वो नहीं किया था। तो भाई जय हिंद जय भारत लिख देना और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 गो। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी भारत ने शुरू कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत जो भारतीय इजराइल में फंसे उनको वापस लेकर आएगी। I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajay to bring Indian citizen back from Israel. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। Special charter flights and other arrangements have been put in place and the Indian government shows it's fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं। क्या ये जंग जो है ईरान तक आएगी? और अगर ईरान तक आएगी तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर जहां मिल रहे हैं तो क्या पाकिस्तान यहां से बच पाएगा? यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी इजराइल में रहती है। इजराइल में ऐसे काम है खासतौर पर जो हेल्थ के हवाले से और टीचर्स बड़ी तादाद में इंडिया के इजराइल में मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनको फौरी तौर पर वापस लाया गया इंडिया में और वो वापस पहुंचा दिए गए। उनके लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया गया जो फंस गए थे। कुछ ऐसे आर्टिस्टों के बारे में भी हमें पता चला कि वो वापस भी वहीं पर थी ना। लेकिन एक बड़ी तादाद जाहिर है कि जब होती है आपकी किसी दूसरे कंट्री में तो वहाँ से फौरी तौर पर जो है तो नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता जो उसके लिए काम होता रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहाँ पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और वैसे भी क्योंकि वहाँ पर अब जंग जो है वो आज 5वां दिन हो चुका उसका और जो सूरत हाल है वो तो आप जानते हैं। तो कोई भी कंट्री जो ये नहीं चाहता कि उसके सिटीजन्स वहाँ पर आए और फिर वहाँ पर किसी जो है वो मिसहैप हो या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो है घेरे जाएँ। तो इसके लिए इजराइल को बहुत फिक्र है क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप जानते हैं और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो इनके रिलेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं। जब से जंग शुरू हुई तो उसी के साथ जो पहला सॉलिडारिटी का हमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज नज़र आया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी ज़रूरत है हम लड़ने तक के लिए तैयार हैं। ये सब कहा गया इंडिया की तरफ से। तो फिर अब ये खबर ये है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स जो कि इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स की, वो इंडियंस होते हैं। वो तभी तालीम की वजह से देखें ना कहाँ पर पहुँचे हुए, इस वजह से उनको तालीम हासिल करने का शौक़ भी बहुत होता है और उनकी जो है वो तवज्जो भी उनकी तो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है वहाँ पर लोगों की। तो जनाब ये कहा गया है कि देयर आर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स और सेवरल IT प्रोफेशनल्स एंड डायमंड ट्रेडर्स।
हाँ जी, देखिए वहाँ पे हैं भी कौन कौन इंडिया के, कैसी वो जॉब्स पे काम करें, कोई ये नहीं कि मजदूर या इधर अच्छी खासी पोस्ट पर है, वहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट पे, वो एक काम है दुनिया का बड़ा, लेकिन वहाँ के लोग या तो डायमंड ट्रेडर्स हैं वहाँ पर, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, और या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं, केयर गिवर्स हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं ये देख रही थी कि क्या किया गया, तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर जो अपना पैगाम भी दिया, जिसमें उनका कहना था कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे जो सिटीजन हैं उनको जो है वापस भिजवाया जा सके, और ख़ास तौर पर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह सेफ्टी है वो मेक श्योर उसको किया जाए। अच्छा, इसमें फिर ये हुआ कि एक जो वहाँ पर केरला के थे केयर गिवर, उन्होंने जो है जब पता ये चला कि वो किसी जगह पर फंस गए हैं, तो जो एम्बेसी थी तल अवीव में, वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर उनकी पहुंच हुई, और उनको उसके बाद क्योंकि रॉकेट लगा था, शेल लगा था, वो शायद ज़ख्मी भी हुए, और उसके बाद उनको फौरी तौर पर बचाया गया, और वहाँ से जो है फिर वो एम्बेसी से इन टच रहे और उनकी बहुत मदद की गई। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा डॉक्टर साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पर इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके थ्रू वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बार तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा को मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहते हैं आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूँगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। उस टाइम पे उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। गाइस, हमेशा देखा गया है कि कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इंडिया कभी भी अपने सिटीजन्स को इस तरीके से नहीं छोड़ता है, और बल्कि इंडिया ये भी इनिशिएटिव लेता है कि अगर कोई और किसी की मदद भी हो सके, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आपने देखा तुर्की वाला भी हुआ था जब अर्थक्वेक आया था, तब भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। और ये चीज आपको, और यही चीज चाहिए एक इंसान को अपनी गवर्नमेंट से सबसे पहले। एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री यू वांट कि बाहर भी कहीं हो तो सिक्योरिटी की आपका देश आपके लिए हमेशा खड़ा है। तो इसलिए कहता है मेरा भारत महान, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये है कि सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि सबकी मदद करो और जितना हो सके सबको साथ लेके चलो। और सिचुएशन है, नुसरत भी वहीं पर ही फंसी हुई थी जब पता लगा था हमें इस सिचुएशन का, और भाई आप देख सकते थे वो कितनी घबराई हुई थी जब वो आई थी वापस एयरपोर्ट वालों। लेकिन ये चीज है, इजराइल ने ठान लिया है कि भैया परमानेंट इलाज उस तरीके से। लेकिन जो भी डेवलपमेंट न्यूज वाइज होती है हम बताएंगे आप लोग को, जरूर आप लोगों से भी शेयर करेंगे। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और देखा 18,000 प्लस लोग हैं वहां पर जो काम करते हैं, जिस तरह एजुकेशन फील्ड में भी, हेल्थ सेक्टर में भी है। तो ये चीज़ है कि, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आप पूरी दुनिया में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे हर कंट्री में। और बाकी आपको पता ही है इंडियंस का IQ लेवल, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, प्लस इंडिया के लोग आज आप बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बड़ी बड़ी पोजीशन में आप देख ही सकते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बताना, वीडियो कर दें शेयर। बाय बाय, टेक केयर।